वीडियो शुरू करने से पहले एक अनुरोध है, कृपया चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भानपुर से, जहां की गलियों में नंदन, मोहन और किशन का बचपन बीता है। नंदन को शहर की एक बद्धी टेलीकॉम कंपनी से एक प्रोजेक्ट मिला है। राजस्थान के एक ऐसे सुदूर इलाके में मोबाइल टावर लगाना है जहां आज भी नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। तीनों पहली बार अपने गांव की सीमा लांघकर इतनी दूर जा रहे हैं। चलो भाइयों, गाड़ी आने वाली है। राजस्थान का सफर लंबा है और काम उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण। अरे नंदन भाई, चुनौती की छोड़ो। मैंने सुना है राजस्थान में रेत के टीले इतने ऊंचे होते हैं कि बंदा फिसल जाए तो सीधे पाकिस्तान में रुकता है। बस खाने पीने का इंतजाम सही रहे, बाकी तो हम संभाल लेंगे। मोहन, ये मजे करने का वक्त नहीं है। नंदन भाई ने बताया था कि कंपनी ने उस जगह के लिए 2 गुना पैसा दिया है। इसका मतलब है कि वहां कोई नहीं जाना चाहता। कुछ तो बात होगी उस मिट्टी में। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं। इतने में ट्रेन आ जाती है और वो लोग उसमें बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ही ट्रेन वहां से निकल जाती है। ट्रेन जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ रही थी, हिंदकी के बाहर का नजारा बदल रहा था। लहलहाते खेत अब सूखी झाड़ियों और भूरे टीलों में तब्दील हो रहे थे। बाप रे, यहां तो हवा भी गरम मसाला छिड़क रही है। नंदन, अब भी और कितना आगे जाना है? बस यहां से आखिरी बस पकड़नी है, फिर वहां से टोटो हमें साइड तक ले जाएगा। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर आकर रुकती है और यह लोग उस स्टेशन पर उतर जाते हैं और उसके बाद ट्रेन वहां से चली जाती है। स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं। इन लोगों को एक बस मिल जाती है और ये लोग उसमें चढ़ जाते हैं। बस में बैठने के बाद बस धीरे धीरे आगे बढ़ती है। ठंडी हवाएं राजस्थान का यह माहौल और भी खौफनाक लगने लगता है। बस टूटे फूटे रास्ते से चलते हुए एक पुराने बस स्टॉप पर जाकर रुकती है, जहां पर वे तीनों उतर जाते हैं। बस से उतरने के बाद उन्हें एक पुराना चरमराता हुआ टोटो मिला। उसका ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरा धूप से झुलस चुका था। वो लोग रिक्शा वाले को पता बताने के बाद उसमें बैठ जाते हैं। जैसे जैसे टोटो रेगिस्तान के अंदरूनी हिस्सों में घुस रहा था, सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। काका, यहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता क्या? साहब, यहां नेटवर्क की जरूरत किसे है? यहां की हवाएं खुद संदेशा पहुंचाती हैं। पर याद रखना, अगर हवा कुछ बोले तो जवाब मत देना। लो भाई, काका तो शायर निकले। हवा क्या बोलेगी काका? प्यास लगी है, पानी पिला दो। हंसो मत बेटा, तुम परदेसी हो, इसलिए समझा रहा हूं। सूरज ढलने के बाद इस इलाके की मिट्टी अपना रूप बदलती है। यहां रुकने की कोशिश मत करना। जो रात में यहां रुकता है वो या तो गायब हो जाता है या फिर अगले दिन उसकी रूह भटकती मिलती है। यहां छलावा का राज है। छलावा? वो क्या होता है? वो जो है नहीं पर दिखता है, जो सच नहीं पर महसूस होता है। ड्राइवर उन्हें गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर एक पुराने घर के पास टोटो रुकता है। वो लोग वहां उतर जाते हैं। टोटो ड्राइवर तीनों को वहां छोड़कर चला जाता है। कंपनी ने उनके रुकने का इंतजाम यहीं किया था। घर देखने में पुराना लग रहा था। चलो, आज की रात यहीं काटनी है, कल सुबह काम शुरू करेंगे। किशन, तू लालटेन जला, मैं और मोहन सामान सेट करते हैं। वो लोग
सारा काम खत्म करने के बाद इतना थक जाते हैं कि थकन के मारे उनको नींद नहीं आ रही होती है। रात के करीब 1:30 बजे थे। पूरा रेगिस्तान जैसे किसी गहरी नींद में था, लेकिन उस घर के अंदर तीनों की आंखें खुली थीं। अचानक खिड़ धक्की के बाहर से एक आवाज आई। मोहन, ओ मोहन, बाहर आजा भाई, देख मैं क्या लाया हूं। नंदन, किशन, सुना वो तुमने? कोई बाहर मेरा नाम ले रहा है। बिल्कुल वैसी ही आवाज है जैसे गांव में मेरा छोटा भाई बुलाता है। सो जा मोहन, तेरा भाई यहां कैसे आएगा? थक गया है तू, इसीलिए दिमाग खेल रहा है तेरे साथ। रुको, मुझे भी कुछ सुनाई दिया, लेकिन बाहर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर कोई और घर नहीं है, सिर्फ मैदान और हम हैं। मोहन हिम्मत करके खिड़की के पास गया। उसने जैसे ही खिड़की से बाहर झांका, उसे रात के अंधेरे के बीच एक छोटी सी आकृति दिखी जो बिल्कुल उसके भाई जैसी लग रही थी। पर जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और रेत थी। मोहन उस चीज को नजरअंदाज करके वे सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि घर की छत पर कोई बैठा है जो उनके सोने का इंतजार कर रहा है। सुबह हुई। सूरज की तपिश के साथ डर थोड़ा कम हुआ। तीनों ने टावर का सामान निकाला और काम शुरू किया। पर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता, चीजें रहस्यमयी होने लगी। मोहन, वो स्क्रू ड्राइवर देना जो अभी मैंने यहां रखा था। नंदन भाई, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। वो देखो, वह वहां जमीन पर पड़ा हुआ है। अजीब बात है, वहां कोई गया नहीं तो वो वहां पहुंच कैसे गया? वे हैरान थे, पर काम के बोझ तले उन्होंने इस बात को टाल दिया। दोपहर में एक आदमी उनके पास आया। बड़े लगन से काम कर रहे हो साहब। यहां टावर खड़ा कर दोगे तो शायद हमारी खबरें भी बाहर पहुंच जाएं। जी काका, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी ठीक है बेटा, पर इस मिट्टी का भी एक कानून है। शाम के 7 बजे के बाद यहां एक पल भी मत रुकना, चाहे काम अधूरा रहे या औजार छूट जाए, बस भाग जाना यहां से। क्यों काका, 7 बजे क्या भूत की शिफ्ट शुरू होती है? तुम बच्चे अच्छे इंसान लग रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं, वरना 7 बजे के बाद। वह आदमी वहां से चला गया। किशन ने नोटिस किया कि वह आदमी जिस रास्ते से गया, वो रास्ता तो गांव की तरफ तो नहीं जाता है। शाम के 6:30 बज चुके थे। तीनों घर में वापस आ गए थे। अचानक सन्नाटे में एक घंटी की आवाज गूंजी। ठंडी आइसक्रीम, ताजी मलाई वाली आइसक्रीम ले लो। इस रेगिस्तान के बीच में, जहां 2 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है, वहां रात के वक्त आइसक्रीम वाला क्या कर रहा है? भाई, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है। पागल मत बन, खिड़की से देख पहले। नंदन ने खिड़की से बाहर देखा। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस एक खाली जंग लगा हुआ आइसक्रीम का ठेला खड़ा था। घंटी अपने आप बज रही थी। देखते ही देखते वह ठेला हवा में गायब हो गया। नंदन को कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। अगर उसने यह बात इन लोगों को बताई तो यह लोग अभी के अभी घर जाने की जिद करने लगेंगे। उस रात तीनों को एक ही सपना आया। उन्होंने देखा कि वे एक पीपल के पेड़ के पास खड़े हैं। पेड़ के ऊपर से एक अजीब सी औरत नीचे आती है, जिसके शरीर पर खाल नहीं है, सिर्फ मांस और खून है। उसके हाथ में एक इंसानी सिर है, जिसे वह बड़े चाव से खा रहा है। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और कहती है, आज मेरी भूख मिटेगी। अचानक वह तीनों उठने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और देखते देखते समझ जाते हैं कि जो मैंने देखा वही इन लोगों ने देखा। तुमने भी वही देखा? हाँ, वो सिर
वो मोहन जैसा दिख रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मुझे लग रहा है कोई मेरे कान में लगातार चिल्ला रहा है, नंदन चलो यहां से, अभी चलो। डर अब बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने अपना सामान जैसे तैसे पैक किया और रात के 3 बजे ही बाहर की ओर भागे। उन्हें उम्मीद थी कि सैडडिश पर कोई गाड़ी मिल जाएगी। जल्दी चलो, उस टोटो वाले ने कहा था कि थोड़ा आगे जाने पर एक बस स्टैंड है। पर रास्ता कहाँ है? हम तो एक ही जगह पर बार बार वापस आ रहे हैं। वे 1 घंटे तक भागते रहे, पर हर बार वे उसी पुराने घर के सामने पहुंच जाते। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह उन्हें कैद कर लिया है। तभी उनके पास एक बुजुर्ग सामने आए जो कल पानी लेकर आए थे। बाबा, ये क्या बला है? हमें बचाइए। ये छलावा है, ये कोई भूत नहीं, ये एक भ्रम है जो तुम्हें पागल बना देता है। ये तुम्हारी आवाजें चुराता है, तुम्हारे अपनों का रूप धरता है। ये तब तक चैन नहीं लेता जब तक ये तुम में से किसी एक को मारकर उसका मांस न चख ले। क्या हम मर जाएंगे? एक रास्ता है, गांव की तरफ जो सूखी नदी का रास्ता है, वहां से सीधे चलते जाओ, तुम इस जगह से निकल जाओगे। पर एक शर्त है, जब तुम उस रास्ते से जा रहे हो तो चाहे कोई भी तुम्हें पुकारे, चाहे तुम्हारी माँ हो या तुम्हारा भाई चिल्लाए, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर एक पल के लिए भी तुम्हारी गर्दन पीछे मुड़ी तो छलावा तुम्हें पकड़ लेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वे उस सूखी नदी के रास्ते पर चलने लगे। नंदन बेटा रुक जा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये सच नहीं है, ये भ्रम है। मोहन, अरे मोहन भाई, देख मैं गिर गया हूं, मेरा पैर टूट गया है, मुझे छोड़कर मत जा। नंदन, वो मेरा भाई है, उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही है। मोहन, साथ मत छोड़ना, वो छलावा है। अचानक एक बहुत तेज हवा का झोंका आया। नंदन बचाओ, मुझे कोई जमीन के अंदर खींच रहा है, पीछे देखो नंदन प्लीज। नंदन रुक गया, उसका शरीर कांप रहा था। मोहन, नहीं, आगे बढ़ो, ये उसकी आवाज नहीं है। नंदन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पीछे नहीं मुद्दा। वह और किशन पागलों की तरह आगे भागते रहे। पीछे से मोहन की चीखें धीरे धीरे जानवरों के गुर्राने की आवाज में बदल गईं। एक भयानक आवाज गूंजी और फिर सब शांत हो गया। किशन, हमने उसे खो दिया। नंदन, अगर हम मुड़ते तो हम भी नहीं बचते। वो छलावा मोहन को ले गया। नंदन अपने गांव वापस आ गया। उसने कंपनी की नौकरी छोड़ दी। वह अब किसी से बात नहीं करता। वह बस खिड़की के पास बैठकर शून्य में ताकता रहता है। गांव वाले पूछते हैं कि मोहन कहाँ गया, तो वह बस इतना कहता है, वो अभी भी वही है, रेगिस्तान में। क्या मोहन वाकई मर गया है, या वो छलावा अब नंदन के रूप में गांव में आ गया है? यह सस्पेंस हमेशा के लिए उस रेगिस्तान की रेत में दफन हो गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।